बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती है इंटरनेशनल ट्रेड के सिलसिले में। यानी कि इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज टू अंडरस्टैंड। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट बैलेंस कितना है और एक कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है। करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें हमारी बात हुई थी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, साथ में ट्रांसफर पेमेंट्स हो या ट्रांसफर रिसिप्ट्स हो, जैसे कि रेमिटेंसेज होती हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट्स हमने कर रखी है और उसके ऊपर हमें कोई प्रॉफिट या डिविडेंड या इंटरेस्ट आया हो, या इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो वहां पे उसके ऊपर प्रॉफिट्स गया हो या डिविडेंड गया हो या इंटरेस्ट गया हो। यानी कि करंट अकाउंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो। तो करंट अकाउंट बैलेंस एक तो निकाला जाता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है वो है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, जिसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो है जहां पे हमने कैपिटल अकाउंट बैलेंस की बात करी है, जहां पे हमारा ये जिक्र हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स और बोरोविंग्स दो कंपोनेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस के। यानी कि इन्वेस्टमेंट्स जो बाहर से हिंदुस्तान में आती हैं या इंडिया से बाहर जाती हैं, या बोरोविंग्स जो इंडिया में आती हैं बाहर से, या यहां से हम किसी और कंट्रीज की तरफ लेंडिंग करते हैं, यानी कि उनके लिए बोरोविंग्स हो जाती हैं। तो यानी कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है जिसको आपको देखना जरूरी है। तो जो करंट अकाउंट बैलेंस और जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि जब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस बनता है। बट ऑब्वियस है, करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। हालांकि हिंदुस्तान का नॉर्मली करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव रहता है और कैपिटल अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव रहता है, और किसी किसी देश में ऐसा भी हो सकता है कि करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव हो और कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी पॉजिटिव हो। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैलेंसेस रहते हैं। तो हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली हम करंट अकाउंट बैलेंस जो नॉर्मली हमारा नेगेटिव होता है और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो हमारा नॉर्मली पॉजिटिव होता है, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बन जाती है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स हो गए, एक करंट अकाउंट बैलेंस वाला कंपोनेंट और एक कैपिटल अकाउंट बैलेंस वाला कंपोनेंट। और ये तीनों चीजें इंटरनेशनल ट्रेड के तहत जाननी बहुत जरूरी है।